शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो जो भी लिखाऊंगा सबकी प्रॉपर नोट्स बनाना है, बढ़िया एक चकाचक अच्छी सी बुक बना लो। तो साइंस भाई क्या चीज है? अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस क्या होता है, अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस वर्ड कहां से आया, तो चलो देखते हैं यार। दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला जो साइंस है, साइंस वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया। ये एक वर्ड है, यहां से साइंस वर्ड डिस्क्राइब हुआ है। यहां पे मैं लिख देता हूं साइंस वर्ड, वरना तुम लोग बोलोगे कौन सा वर्ड ठीक है, टेंशन मत लो। तो साइंस वर्ड जो है गाइस, ये लैटिन एक भाषा होती है, इस भाषा से डिस्क्राइब हुआ था। साइंटिया वर्ड का एक नाम है, ये जस्ट एक वर्ड है, यहां से साइंस वर्ड आया है। साइंस का इस साइंटिया वर्ड का मतलब होता है, या साइंसिया कोई पढ़ता है, इसे जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, मेरे को क्या करना है, कौन सा फिजिक्स में पूछेंगे, बट मुझे बताना है, डीप नॉलेज देना है, लेक्चर 1 है आज, ठीक है। इसका मतलब होता है टू नो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, और टू गेन नॉलेज, इस तरीके से आप कह सकते हो। और दूसरा है, अब अपनी संस्कृत भाषा जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। जब किसी भी देश के लोग बोलना लिखना नहीं जानते थे, तब हम लोग बड़ी बड़ी किताबें लिखा करते थे। हम लोग दुनिया में, हमारे यहाँ पे वेद पुराण लिखा जाया करते थे, वो भी संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा के अंदर बच्चों एक वर्ड है इन संस्कृत विज्ञान, जिसे विज्ञान भी कहते हैं, इसका मतलब भी सेम होता है, टू नो, मतलब कि किसी के बारे में जानना, या टू गेन नॉलेज, ये भी इसका मीनिंग होता है। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो टू गेन नॉलेज या फिर टू नो समथिंग अबाउट, किसी के बारे में जानना या किसी नॉलेज को गेन करना, यही होता है विज्ञान का मतलब। या साइंस वर्ड साइंटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब है टू नो। मतलब साइंस का मतलब है किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में समझना, ये साइंस का मेन मीनिंग होता है। तो चलो बच्चों, साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं तुम्हें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ साइंस, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ साइंस। कभी तुम साइंस ले लिए हो और गांव में जाओगे तो किसी ने अगर तुमसे पूछ लिया कि चल बेटा बता डेफिनेशन क्या है साइंस की, समझ रहे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई, पूछ लेते हैं कि चल बेटा बता साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस क्या होता है, चल मुझे समझा। तो बच्चों को डेफिनेशन ही साइंस की नहीं पता होती, भले वो बच्चा इंजीनियर बन जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाए, लेकिन उसको साइंस की डेफिनेशन मालूम नहीं होती है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि एग्जैक्टली साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो गाइस, जो प्रॉपर डेफिनेशन है साइंस की, वो ये है, ध्यान देना जरा अच्छे से। ए सिस्टमैटिक, जो लिख रहा हूं उसे तुम भी कहीं लिख लो, ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, एक एक शब्द पे ध्यान देना, एक सिस्टम से, ऐसा नहीं कि आज तो चलो आ जाओ देख लिया साइंस, ऐसे नहीं होता, सिस्टमैटिक तरीके से। ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, अब क्या चीज, हम साइंस में क्या चीज देखते हैं, हम किसकी स्टडी करते हैं, जो हमारे आजू बाजू हो रहा है, टू अंडरस्टैंड दी नेचुरल फेनोमेना। क्या? नेचुरल फेनोमेना का मतलब होता है कोई थियरी है, जो भी आजू बाजू हो रहा है ना, ये ठीक है। तो नेचुरली जो हमारे आजू बाजू सब हो रहा है, जैसे लाइट जल रही है, मैं ब्लैक कलर कपड़ा है तो ब्लैक ही क्यों है, ये पेन का शेप ऐसा है तो कितना लेंथ होगा, है ना, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नेचुरल फेनोमेना, ध्यान देना अच्छे से, ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेना, ध्यान देना अच्छे से, एज मच एज इन डिटेल डेप्थ एज पॉसिबल, जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में, जितना डेप्थ किसी नॉलेज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उतने डेप्थ में, एंड यूज ऑफ दैट नॉलेज, जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसका यूज करना, यूज ऑफ दैट नॉलेज टू, किस लिए
कंट्रोलिंग दी फेनोमेना, कंट्रोलिंग दी फेनोमेना। समझना अच्छे से ध्यान से, कितनी जरूरी बात बता दिया मैंने। तो दिस इज दी साइंस की डेफिनेशन, इस बात को ध्यान रखो। अब एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पे। देखो, तो एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेना, एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे आजू बाजू जो भी हो रहा होता है उसको एक समझने का एक अटेम्प्ट, हम एक अटेम्प्ट डालते हैं, चलो समझ के देखो जरा क्या है ना, एक अटेम्प्ट टू नेचुरल फेनोमेना जो भी हमारे आजू बाजू हो रहा है। कितना एज मच एज इन डिटेल, जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में समझना, एज मच एज जस्ट एज पॉसिबल, जितना डीप में हो सकता है उतना डीप में, और जो भी हमने सीखा उसको यूज करना उस नॉलेज का क्या करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए कि और आगे इस फेनोमेना में क्या हो सकता है। अब एग्जांपल भी दूंगा, और उसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं क्या, या उस फेनोमेना को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, आज से बहुत साल पहले जो हम खेती बाड़ी करते थे, कृषि फार्मर्स लोग जो खेती करते थे, उसमें से बहुत कम ही अनाज आता था दुनिया में। आज के जमाने में हाइब्रिड वैरायटी की सीड आते हैं और उसमें से ज्यादा उपज होती है, यील्डिंग ज्यादा होती है, आपको पता होगा। थोड़ा सा डाल दो, ज्यादा निकलता है, ज्यादा पैदा होता है खाना, है ना, आपने देखा ना। तो उसके इसी में से रिलेट कर लो अब तुम लोग। तो अभी जो भी हम सीड की सबसे पहले एक अटेम्प्ट किए उस नेचुरल फेनोमेना की स्टडी करने के लिए, हमने स्टडी की उस सीड के बारे में। स्टडी करने के बाद हमने उस नॉलेज को इस्तेमाल किया, प्रेडिक्शन किया कि हाँ इससे ज्यादा यील्डिंग हो सकती है कि नहीं, ठीक है। इसको हमने मॉडिफाई किया और हमने उसके उपज को कंट्रोल कर लिया कि भाई एक दाने से पहले 10 दाने होते थे, अब 50 दाने उगाऊंगा। तो हम इंसान कंट्रोल भी कर लेते हैं उस नेचुरल फेनोमेना में। अभी तुमने देखा होगा साइंटिस्ट लोग ना क्या कर रहे हैं पता है, साइंटिस्ट लोग खुद का बादल बना रहे हैं, अब बारिश कराएंगे। तो हमने पहले नेचर के बारे में पढ़ा, उसको हमने प्रेडिक्ट किया कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, फिर हमने उसको मॉडिफाई करना शुरू किया, मॉडिफिकेशन हो गया तो अब हम कंट्रोल कर रहे हैं कि अब हम खुद से बारिश करवाएंगे। समझा? दिस इज ऑल अबाउट साइंस। प्रैक्टिकल के साथ आपको बता दिया। एक